18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं। पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। तो जानते हैं आप फोटो किसकी लगी है? चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो? अब स्वीकार करते हैं। अब मैं आपको स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा ना बोलिए। दिल्ली में अपना सरकार बनाया, पंजाब में सरकार बनाया, गुजरात में इनकी नींद हराम हमने कर दिया है। आगाज हुआ है, बदलाव होगा। आगाज हुआ है, बदलाव भी होगा। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 24 का सियासी चक्कर, कौन लेगा मोदी से टक्कर, इस सवाल पर चौतरफा पॉलिटिक्स का एक्शन शुरू हो गया है। साउथ की सियासत करने वाले केसीआर यानी चंद्रशेखर राव तेलंगाना से उठकर सीधा बिहार लैंड हुए और नीतीश बाबू के साथ राजनीतिक जुगलबंदी का दांव चलते हुए भाजपा मुक्त भारत का नारा तक दे दिया। लेकिन मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इस पर सियासी उठक बैठक शुरू हो गई। सियासी उठक और बैठक। केसीआर से पूछा गया क्या वो नीतीश को पीएम उम्मीदवार मानेंगे, तो उन्होंने कहा यह सब बाद में तय होगा। इसी सवाल पर नीतीश कुमार बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर खड़े हो गए तो केसीआर ने कहा नीतीश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन सवाल है कि विपक्ष में पीएम उम्मीदवार की लिस्ट तो लगातार लंबी हो रही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, और कहा तो यह भी जा रहा है कि केसीआर खुद को भी इस लिस्ट का बड़ा दावेदार मान रहे हैं। उधर राजनीति में कई सावन देख चुके दिग्गज नेता शरद राव पवार कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। लेकिन सवाल है क्या पूरे विपक्ष को राहुल गांधी स्वीकार हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को नीतीश या ममता कबूल होंगी? क्या तमाम विपक्षी दलों को अरविंद केजरीवाल कबूल होंगे? यह विपक्ष के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो आज इसी प्रश्न पर होगी जनता, नेता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ा सियासी मंथन। 2024 में मोदी के सामने चेहरा कौन, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। और आज पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा और देश के युवाओं के साथ होगा इस देश का सबसे बड़ा संवाद। देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्राइम टाइम कार्यक्रम के अंदर आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 की तरह 2024 से पहले एक बार फिर महागठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस पर घोर असमंजस है। पीएम कैंडिडेट की लिस्ट में लेटेस्ट नाम नीतीश कुमार का जुड़ा है। एनडीए से अलग होते ही इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। हालांकि पटना पहुंचे केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगा कि नीतीश बाबू के लिए शायद दिल्ली दूर है। उनके पास एक चेहरा है, केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। मैंने उनका नाम याद हो, बैठ जाइए। पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरा नाम दीदी यानी बंगाल का किला फतेह करने वाली ममता बनर्जी का। का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि बाकी साथियों के साथ बात करें, इनके साथ बैठो
कुछ नियम कानून हो गया, इस पर एकता हो सकती है तो ध्यान दे दो और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे 2 राज्य जीत चुके अरविंद केजरीवाल भी दबी जुबान से ही सही पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज उनकी योजनाओं की टैगलाइन दिल्ली नहीं, देश को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे। इस वक्त इस लिस्ट के पहले उम्मीदवार कुछ पिछड़ गए हैं। लगातार चुनाव हारने वाली परफॉर्मेंस और घरेलू बगावत से गांधी परिवार फिलहाल घिरा हुआ है, लेकिन परिवार के करीबियों की इच्छा किसी से नहीं छिपी है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री मोदी की तरह ब्रेव और बोल्ड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मोदी लगातार इतिहास की भूल सुधार रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नेवी के सिंबल से सेंट जॉर्ज के क्रॉस को गुड बाय करा दिया। सवाल यह भी, क्या विपक्ष में एक नाम तय हो पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 2024 चेहरा कौन? 2024 का चेहरा कौन? और इस बड़े संवाद में आज न्यूज 18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं और ये कोई संयोग नहीं है और ये प्रयोग ये है कि आज एक तरफ एनालिस्ट होंगे, दूसरी तरफ पैनलिस्ट होंगे और देश के युवा होंगे, जनता जनार्दन होगी। तो सबके लिए जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पे बात हुई शरद राव पवार ने इस देश में राजनीति के कई सावन देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सांसद ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में कई सावन देखे हैं। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हार भी देखी है, उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की हुंकार भी देखी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं अभय दुबे, इन्होंने भी कांग्रेस के कई सावन देखे हैं। इन्होंने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार आती हुई देखी है, लेकिन 2.5 साल में जाती हुई भी देखी है। अभय दुबे का अभिनंदन करिए। मेरे साथ संजीव झा है, विधायक है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मोदी के बनाम केजरीवाल है, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, ये नारा ये दे रहे हैं। अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और माधव आनंद, इनका अभिनंदन तो और जोरदार होना चाहिए, क्योंकि जब ये पहले चर्चा में आए थे तो ये मोदी की तरफ थे, अब ये अभय दुबे की तरफ है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पलटी मार दी है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, अजीत कटारिया, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जावेद, राजनीतिक विश्लेषक, और दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका भी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा शुरुआती दौर में अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत अभय दुबे आपसे करना चाहता हूं, और सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। हम सबको पता है वो तो राहुल गांधी है, लेकिन सवाल ये उठता है, जो अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा 2.5-3 साल से, वो पीएम पद का उम्मीदवार कैसे तय कर पाएगा? अमीश देवगन जी और युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल 8 साल का हमने देखा, उसमें समूची भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं कि सचमुच में तुम खलनायक हो। नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। आखिर इस आने वाले भविष्य के भारत का चेहरा होगा कौन? हमने एक चेहरे के इर्द गिर्द जो राजनीति देखी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छलावा देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अमीश देवगन जी जाएगी तो क्या नारे देगी? 4 नारे। बेरोजगारी से बैर नहीं, युवाओं की खैर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, धन्ना सेठों का विकास, मोदी जी को हम लाने वाले हैं, वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। जी देखिए, कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, वही जो कांग्रेस की लायबिलिटी है वो बीजेपी की एसेट है, वो क्या आम आदमी पार्टी की भी एसेट है। अभी हाल ही में जो हमने उठक बैठक देखी है बिहार के अंदर, उसको देख के कुछ याद आता है आपको? मुझे ये लगता है
कि 75 साल से इस देश में जब भी होते हैं तो मुद्दा विकास नहीं होता है, मुद्दा कभी जाति बन जाता है, कभी धर्म बन जाता है। आपस में जनता को लड़ा करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग सत्ता में आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको सबसे पहले हर देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा आपको देनी चाहिए। अगर देश को नंबर 1 बनाना है आपको, तो देश के हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको अपने युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जी। अगर आपको नंबर 1 बनाना है तो आपको महिलाओं के लिए 2024 में अरविंद केजरीवाल भी चेहरा है एक। देखिए, मैं वही कहा कि जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। और जब नहीं, अभी और सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए, अगर मैं वही कह रहा हूं, अभी 2 राज्यों के अंदर हैं, दिल्ली तो हाफ स्टेट है, पंजाब एक फुल स्टेट है। आपने अभी अपनी 5 राज्यों में कई जगह किस्मत आजमाई और उस किस्मत को आजमाने में आपकी कई जगह जमानत भी जब्त हुई, जो रियलिटी है। मैं आता हूं एक सेकंड जी देखिए, जब आप 60 सेकंड हो गए आप पे अगर ईडी सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए तो समझिए आप खतरा बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब कैसे जीत गया है? अगर ईडी सीबीआई थी तो पंजाब कैसे जीत गए? पंजाब इनको जीतना चाहिए था अगर ईडी सीबीआई का प्रकोप था। जो आप जीते तो सही। नहीं, देखिए, हारे तो ईडी सीबीआई पार्टी जब घबराती है तो ईडी सीबीआई को भेजती है, एक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। जब ये आप पे आने लगे 2024 पर आते हैं। जी 2024 में ईडी और सीबीआई का सहारा है, यही ये लोग गा रहे हैं। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है, एक तरफ है जांचे परखे खरे, अजमाए हुए तपे तपाए हुए नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ वो एक कॉमेडी सीरियल में बोलता था ना, पहचान कौन, तो दूसरी तरफ है पहचान कौन। और इस पहचान कौन में बात क्या है? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है सरकार बनाने के लिए, और ये सब लोग हैं अपनी अपनी हैसियत बनाने के लिए, ताकि ये दिखा तो सकें कि हाँ, हमने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी चुनाव लड़ा है। अब जैसे अभी अभय दुबे जी की पार्टी के जो चिर युवा नेता हैं, जो कि अनेक राज्य हारने के बाद भी दावेदारी में हैं, वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो दावेदारी में है। आम आदमी पार्टी नई राजनीति के लिए आई थी, जिनके संस्थापक सदस्यों का विश्वास अब उनके साथ नहीं है, और इनके पितृ पुरुष अन्ना इनकी राजनीति के अनोखेपन की पूरी कहानी बता चुके हैं। तीसरे हैं ये जो एक भतीजे के साथ में हैं। भतीजों का साथ राजनीति में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, भतीजे ने चचा की क्या गति की थी। दूसरी तरफ बंगाल है, भतीजा बुआ के साथ क्या कर रहा है। और अगर भतीजे के साथ में है तो ये बताएं, चाचा तो नीतीश जी हैं, ताऊ तो लालू जी हैं। अच्छा चलिए, ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, पर ताई बड़ी नेता हैं या चाचा बड़े नेता हैं, इसी का फैसला नहीं हो पाएगा। जी, आपने अपनी 60 सेकंड को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा। देखिए माधव बाबू, जब हम पहले आपसे जब आप स्टूडियोज में आए थे तो नीतीश बाबू सुधांशु जी यानी बीजेपी की तरफ थे, अब आप लोग अभय दुबे जी की तरफ है। और ये जो उठक बैठक आपने केसीआर साहब को करा दी है, इससे क्या समझे पब्लिक? अमित देवगन जी, देश का मौसम भी चेंज हो रहा है। अब हम लोग समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो देश की राजनीतिक फिजा भी जो है ना बदल रही है। और जब हम लोगों ने एनडीए छोड़ा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को कड़ा झटका लगने का काम हुआ है। बीजेपी की बेचैनी को हम लोग समझ सकते हैं, और कोई भी पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है तो पार्टी को बनाती भी जनता है और बिगाड़ती भी जनता है। तो जनमानस की भावनाओं को समझते हुए जो बीजेपी की तो कर दीजिए घोषणा, आ रहे हैं नीतीश बाबू, करिए। अरे हम लोगों ने कहा ना, आगाज हुआ है बदलाव होगा, आगाज हुआ है बदलाव भी होगा। और 2024 में नहीं, हकीकत है। हकीकत की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। तो आगाज हुआ है तो बदलाव भी होगा। नीतीश बाबू सीएम कैंडिडेट, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने दीजिए, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने दीजिए। सुधांशु भाई ने यूटिलाइज किया, मुझे भी करने दीजिए। जी। और जहां तक आपने कहा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अरे विपक्ष का चेहरा समय रहते हुए हम लोग तय करने का काम करेंगे। अभी जो हम लोग का मकसद है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक साथ हो जाएं। जब एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से चेहरा भी आपको बहुत जल्दी जैसे सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा? राहुल जी तो हम लोग के गठबंधन में है, बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है। राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा एज अ पीएम कैंडिडेट? देखिए, मैंने कहा कि जब सारी पार्टियां बैठेगी, जब एकजुट हो जाएंगे, जैसे केसीआर को बिठा रहे थे आप, निश्चित रूप से चेहरा हो जाएगा, चेहरे पे हो जाएगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुधांशु जी सबको पता है। देन अभय दुबे, और फिर मैं अपने एनालिस्ट के पास आ रहा हूं। चेहरा हो जाएगा नहीं, यहां चेहरा नहीं है, चेहरे हैं। और उन चेहरों का हश्र क्या होता है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे मजबूत बना था जनता पार्टी में, जिसमें सब पार्टियों ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। हमने भी विलय कर दिया था।
इसके बावजूद वो गठबंधन नहीं चल पाया, और जिस समय वो गठबंधन टूटा था तब स्वर्गीय अटल जी ने लिखा था, वो आज बिल्कुल चरितार्थ होता है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, वो इन लोगों के ऊपर लागू होता है। अब अबे जी, ये मतलब आपका अपना नेता नहीं तय हो पा रहा, तो आप पे विपक्ष भी ये भरोसा कैसे करेगा? ये संजीव झा या फिर माधव आनंद भरोसा कैसे करेंगे? आपको अपने ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है। अमीश देवगन जी, एक पुराना गाना याद आता है, काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। इन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, किसी ने नहीं किया, उनके राजनीतिक दल ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं सबूत साथ लाया हूं। मैं यहाँ पे एनालिस्ट को सबूत दिखा देता हूं। किसको दिखाऊं? आप देख लीजिए, ये सबूत है, मैं आप सबको बांट देता हूं भाई, सबूत देख लीजिए, आप लोग सबूत देखिए, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको भी दिखाता हूं, आगाज हुआ है, बदलाव होगा, पूरे पटना में पोस्टर लगे पड़े भैया। आप कह रहे हो अभी तक उन्होंने अपने आप की घोषणा नहीं करी है, इधर देखिए ये क्या है, ये पढ़िए आप लोग। आगाज हुआ है, बदलाव होगा, इसका अर्थ जानते हैं आप? फोटो किसकी लगी है? चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो? अब मैं वही बता रहा हूं, ये तस्वीर के बारे में एक बार चेहरा सच्चा, बातें झूठा, एक बार उल्लेख कर दिया था इनके सुशील मोदी जी ने, एक ही शब्द में बहुत कुछ कह दिया। आज तक समूचे देश में एकमात्र आदमी ने घोषणा की कि पीएम मटेरियल नीतीश बाबू है। कौन ने की? सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप अपने पोस्टर में, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने देश में दिखेगा, यही लिखा हुआ है ना? से हटा दिया तुरंत। एक सेकंड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। अब बताइए क्या कहिएगा? अब देखिए, स्वीकार करते हैं? अब मैं आपको थोड़ा सा ना बोलिए, सवाल तो बनता है भाई। हमने स्वीकार करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व युवा करेंगे, भारत के किसान करेंगे, 75 करोड़ किसान। जो आपने इसमें लाइन लिखी ना, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, मैंने नहीं लिखी भैया। नहीं, मैं जो लिखी हुई है वो नीतीश बाबू ने लिखी। आपने इनसे सवाल बहुत सही पूछा, भाई साहब अमेठी में नहीं दिखा मगर वायनाड में दिखा, ये होती है समझदारी। प्रदेश में नहीं दिखा, ग्वालियर में हारे थे अटल जी, ग्वालियर में चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बहुत सही बात है। ऐसा मत कहिए आप, मान्यवर, जो भी राजनेता देश में है, नेतृत्व करते तो क्या आपके लिए अप्रासंगिक चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल, हम कहते हैं हम 2 सीटों वाली पार्टी में रह चुके हैं, पर हमारी साख मजबूत थी, ये साख हार चुके हैं। आज मैं ईमानदारी से कहूं, 136 बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, कांग्रेस अपनी साख हार चुकी है, और ये बात आम आदमी पार्टी भी कहती है। इन्होंने देश के युवाओं की साख को हरा दिया, देश के युवाओं की उम्मीदों को हरा दिया। ये पूछना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता शिखर पर है, क्या आपने नीतीश बाबू को उसके मुकाबले में खड़ा करने का ये पोस्टर लगाया है? इसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि नीतीश बाबू हो या ममता बनर्जी हो या जो भी विपक्ष के चेहरे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के पास लोकप्रियता में कहीं नहीं ठहरते। इसलिए आप इसका जवाब दीजिए, क्या आपका कौन सा चेहरा होगा और क्या आपकी नीति होगी, और क्या आपकी नीति होगी, क्या साझा कार्यक्रम होगा, वो 24 में लेकर के जनता के पास क्या जाएंगे आप? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 17 साल से लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा विपक्षी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। और आज बीजेपी की विडंबना देखिए, पूरा बिहार एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, तो बीजेपी चुनाव लड़के देख लेना वहां, और प्राइम मिनिस्टर का जो रास्ता तैयार होता है, क्या यूपीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, ये जानना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यही सुंदरता है, 135 करोड़ की आबादी में कोई व्यक्ति या कोई पार्टी बोले कि मेरे पास सिर्फ एक चेहरा है, विपक्ष के पास बहुत चेहरे हैं। देखिए, भाजपा का क्या है, एक श्लोक है, चाणक्य ने कहा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो लोचन विहीन भाजपा आज ये बताए कि देश में मुद्दों की राजनीति कब करेगी? देश में राहुल गांधी से लड़ेंगे कि देश में बरगलाने की राजनीति करेंगे? राहुल गांधी को तो छोड़िए, राहुल गांधी को आपने भी छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं आप उनको पसंद करते थे, मैं अभी भी पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी करे भाई, पब्लिक कैमरा लगा हुआ है, अब आप पसंद नहीं करते। मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, इसलिए मैं इनसे सवाल करता हूं, आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी को नहीं देखना चाहते? नीतीश जी आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर अरविंद, अच्छा कमाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आप। अरे ना, मैं तो बिल्कुल आप ठीक है, आप भी आप दो पूछिए। नहीं दिया, मैंने करे ऑप्शन नहीं दिया, कमाल की बात है।
आपने ऑप्शन देते कि क्या ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए, आप खुद बोलिए। ऑप्शन नहीं है ना, देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भाजपा लोग सारा दे रहे हैं। मोदी जी की तरफ कह रहे हैं ऑप्शन पे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश को बरगला दिया इतने ज्यादा। मैं कहता हूँ मुद्दों की राजनीति कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी से लड़ना बंद कर दिया। और आप बताइए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दिया क्या? महंगाई कम कर दिया क्या? क्या एक मिनट सर, क्या इनको नहीं पता था पहले की जीडीपी पे फर्क पड़ता है और राज्य के देश की? अब आप डिरेल हो रहे हैं, अब आप डिरेल हो रहे हैं। नहीं, सवाल इस युवा को बरगला रहे हैं। नहीं, अब देख, आपको लगता है ये युवा बेवकूफ बनने वाला है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है ये है? 2 बार बन गए, लीजिए 2 बार बन गए। ओ अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 2 बार बेवकूफ बन गए देश के युवा। मैं भी बता रहा हूं, इन्होंने वाक्य की शुरुआत की एक संस्कृत का वाक्य बोला, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। पूरा श्लोक जानते क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, उसको शास्त्र कितना भी पढ़ा दीजिए। इन्होंने बोला कि 2 बारी से इन्होंने बेवकूफ बना दिया देश के युवाओं को, देश के लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों कांग्रेस लगातार बोलती है? क्योंकि अभय जी ने भी बोला, देखिए इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है, गलत बातें करी हैं। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लगातार लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं? यूपी में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? कितनी एक सेकंड, आप कहां सरकार बनाई है आपने, वो बताइएगा 5 राज्यों में से। आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, बेवकूफ बनाने वाली बात तो मैं सिर्फ ये कह दूं, जिनके नेता का संसद में आचरण क्या रहा, भाषण दिया, फिर प्रधानमंत्री जी के जाके झप्पी ली और सीट पर बैठ के आंख मारी, कनकी मारी। ये अब आप ये समझिए कि वो बेवकूफ आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मैं ये बात कहना चाहूं, वह अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि 52 साल का व्यक्ति सबसे बड़ा युवा माना जाएगा। और युवा नहीं, चिर युवा माना जाएगा, चिर व्याकुल माना जाएगा, चिर व्यथित माना जाएगा, चिर कुपित माना जाएगा। वैसे क्योंकि यहां पे युवाओं की बात हो रही है, राहुल जी को बार बार युवा कह के कांग्रेस संबोधित करती है, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल राइट है। लेकिन पॉइंट ये है, ये देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ की क्या उम्र है, अमित भाई शाह की क्या उम्र है, इवन तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। इसमें तेजस्वी यादव को फिर भी युवा माना जाएगा। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि यहां पे लोकतंत्र पे सवाल हुआ। दीपक झा ने बोला, आपके सामने एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बोला पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। तो ये माना जाए दिल्ली में आपने बेवकूफ बना दिया? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। जब ये बात हो रही है कि मोदी जी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है सवाल ही गलत है या आप किसी ट्रैप में हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश के मुद्दे और देश की जनता को उम्मीद कौन होगा। तो दिल्ली में आप सवाल पूछ रहे थे केजरीवाल के मुकाबले कौन? मैं आता हूं, बोलते थे ना, मैं आ रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की उम्मीदें थी और लगातार भारी मिनट मिला, हम लोग जीते। अगर बाई चांस आपको चांस मिलता है, मोदी हट रहे होंगे और राहुल गांधी आ रहे होंगे, तो आप राहुल गांधी का समर्थन करेंगे? मेरे लिए राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूं, कैंडिडेट हो सकते हैं, बार-बार कह रहा हूं कि मेरा सवाल तो है, आपके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन देश के लिए मुद्दा है ना। मेरे लिए सवाल नहीं है। मेरा सवाल क्यों नहीं है? सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। मेरा जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो देश में 130 करोड़ जनता के जो मुद्दे हैं, वो शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, वो रोजगार का मुद्दा, वो महंगाई का मुद्दा, एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी, हाँ या ना? मुझे लगता है, मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं, जिस पे 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे कोई भी हो। अरविंद, क्योंकि आपने इनसे समर्थन लिया भी हुआ है ना कांग्रेस से पहली सरकार बनाने में। देखिए, मुझे यह लगता है कि आज जिस तरह से मैं बार बार कहा कि ईडी, सीबीआई तमाम तंत्र इन्होंने छोड़ा है, ये दर्शाता है कि इनकी घबराहट की चिंता बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एनालिस्ट के पास आ रहा हूं, पब्लिक के पास भी आ रहा हूं। ऐसा अन्याय मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। मुझसे वादा किया कि मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड का सिर्फ समझ दीजिए। हाँ ठीक, 20 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। चलिए आप बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के सत्ता के स्वार्थ की राजनीति का उदय हुआ इनकी राजनीतिक दल के उदय के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। गिन ही नहीं रहे, वो आपको किसी हैसियत में नहीं गिन रहे। सही, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी देश में किसी की हैसियत गिनते ही नहीं है। सुन लीजिए आगे, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा।
वेद भी जिनका आचरण ठीक नहीं है उनको ठीक नहीं कर सकता। आपने कहा राहुल गांधी जी ने आंख का फिसल जाना उतना घातक नहीं है जितना नियत का फिसल जाना है। भारतीय जनता पार्टी की नियत फिसल गई दोस्तों। क्या कहा था आपको? 2 करोड़ रोजगार का सृजन मित्रों हर साल करूंगा। 12 करोड़ रोजगार आप लोगों के छीन लिए गए। 84 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी कम कर दी। प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर कहा था कि मेरी उज्ज्वला बहनों, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कि धुएं के कारण आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर जब आप कर देते हैं तो 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर उस धुएं को पीने के लिए बाध्य हो जाती हैं। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हैं। 23 नवंबर 2021 का व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देख लीजिए। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए कभी पिछले 200 साल में अगर उसने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हों, उसके बावजूद आज 1000 रुपए का सिलेंडर है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। और चाइना की बात करते हैं, अरे भाई चाइना के साथ अपना एग्रीमेंट तो बता दो जो कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था, चलो वो सार्वजनिक कर दो, फिर हम मान लेंगे कितनी ईमानदारी है। यह देश है हमारा में रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में यह बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के